जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ ट्रीटमेंट के लिए सेट 7 करने वाले हैं। ठीक है, सेट 6 तक आपको पार्ट 1 के करा दिए गए, 6 सेट आपको सफाई कर्मचारी के करा दिए गए और 5 सेट आपको कुक के करा दिए गए। कुक कहिए या फिर वाटर कैरियर कहिए या फिर टेबल बॉय कहिए, तो ये सब चीजें आपकी खत्म हो चुकी है। और ये जो 6 सेट है पार्ट 1 में, इसमें आपके जीके, रीजनिंग, मैथ एवं हिंदी ये सभी करा दिए गए हैं। और यदि आपको सीरियली नहीं मिल रहा है तो मैं आपको कहूंगा कि आप प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, ठीक है, जो कि पार्ट 1 का है, तो उसको फॉलो कीजिए, आपको सीरियली मिल जाएगा। क्योंकि आप लोग के कमेंट भी आ रहे हैं कि सर ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तो जो नहीं मिल रहा है आपको वो प्लेलिस्ट में दिया गया है, आप प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करेंगे और सर्वप्रथम जीके करेंगे और जीके के 10 क्वेश्चन प्लस 5 करंट अफेयर्स, क्योंकि अभी के एग्जामिनेशन में करंट अफेयर बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उस पर भी जोड़ दिया गया है और प्रत्येक जीके के वीडियो में आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि पीडीएफ चाहिए तो हमें टेलीग्राम कर सकते हैं 7979946092। क्या करना है? टेलीग्राम। जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं वैसे ही टेलीग्राम होता है, तो आप हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न जो कि दिया गया है, हु इज द हाईएस्ट सिविल ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है, बताइए। तो कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं वह सर्वोच्च रैंकिंग वाले सिविल सेवक होते हैं। ठीक है, और ये जो सिविल सेवक होते हैं या क्या होते हैं, सिविल सेवा बोर्ड के उपाध्यक्ष अध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है, और ये 11वें नंबर पे आते हैं, कहां पर? ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ठीक है, इसमें ये 11वें नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? मंत्रिमंडल सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि बी में दिया गया है, तो फर्स्ट का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए पूछ सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा देश है जिसके पास अलिखित संविधान है? संविधान जो है वह लिखित रूप में नहीं है। ठीक है, तो आप ब्रिटेन का नाम सुनते आ रहे हैं, ब्रिटेन के पास जो है, यूके के पास जो है अलिखित संविधान है। इसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, दोनों हैं। ठीक है, तो इसके एडवांटेज फायदे क्या है कि ये इलास्टिक है। ठीक है, और इसमें एडेप्टेबिलिटी है, मतलब लचीलापन के साथ साथ चीजों को एक्सेप्ट करने की आदत इस संविधान के अंतर्गत है। ठीक है, लेकिन जहां कुछ फायदा होता है वहां कुछ नुकसान भी है। उसका नुकसान क्या है कि कंट्रावर्सी हो सकता है। ठीक है, यदि थोड़ा भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ तो लोगों के बीच जो है कंट्रावर्सी हो जाती है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड का उत्तर बी हो जाएगा, यूके, जिसकी राजधानी लंदन। ठीक है, इसको आप लोग ब्रिटेन के नाम से भी जानते हो, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन का जो संविधान है वह अलिखित संविधान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु। ठीक है, द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, यहां पर देखिए क्या दिया गया आपको, विधान परिषद। यदि विधान सभा होता तो आप 25 टिक कर सकते थे, लेकिन यहां पर आपको दे दिया विधान परिषद ना, तो विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। ठीक है, देखिए यहां पर 30 वर्ष आपको बी में दिया गया है, तो थर्ड का उत्तर बी हो जाएगा। मिनिमम 30 ईयर का होना चाहिए, इनकी मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए, दिवालिया ना हो और कोई भी आपराधिक मुकदमा इन पे ना चल रहा हो। ठीक है, ये कंडीशंस हैं। चलिए आगे बढ़िए। चौथा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ठीक है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में BIML कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? देखिए ये एक कंपनी है और इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है
वह आपका बेंगलोर में है। ठीक है, ये कंपनी क्या करती है, तो ये कंपनी जो है शिपिंग का काम करती है, सप्लाई करती है, या फिर आप कह सकते हैं जैसे कि माइनिंग हो गया, मतलब डिफरेंट कंस्ट्रक्शन में ये सर्विस करती है। एक तो आपका माइनिंग हो गया, दूसरा रेलवे सर्विसेज हो गया, तीसरा मेट्रो वगैरह हो गया। ठीक है, जहां भी नीड होती है तो ये कंपनी वहां पर अपनी सर्विसेज देती है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 4 का उत्तर ए हो जाएगा, बेंगलोर। ओके, आगे बढ़े। पांचवा आपको दिया गया है, यहाँ पर 4 इंस्ट्रूमेंट हैं, इन 4 इंस्ट्रूमेंट में अर्थक्वेक, ठीक है, भूकंप की तीव्रता कौन मेजर करता है, तो आपको पता होगा भूकंप की तीव्रता जो है वह सिस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है, सिस्मोग्राफ देखिए ढूंढिए, ये आपके सी में दिया गया है, उत्तर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर आपका पहला दिया गया है एस्पाइगोनोमीटर। ठीक है, तो एस्पाइगोनोमीटर से हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर, बीपी वगैरह मेजर करते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर दिया गया है एस्फेरोमीटर। एस्फेरोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, फिजिक्स पढ़े हैं, उसमें आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये पढ़े हैं ना, वो मेजर करने के लिए करते हैं। उसके बाद डी देखिए दिया गया है सेंगस्टॉप। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग जो है वह एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस थीटा वगैरह मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो इनको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। देखिए अब आपका अगला प्रश्न छठा दिया गया है, शारदा एक्ट संबंधित है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है, तो शारदा एक्ट जो है वह आपके बाल विवाह, ठीक है, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है, चाइल्ड मैरिज, इससे संबंधित है। सर्वप्रथम 1978 में, 1978 से पहले जो था वह था आपका शारदा एक्ट, लेकिन वह प्रभावी नहीं रहा, तो उसके बाद क्या किया गया कि शारदा एक्ट को बदलकर बाल विवाह के रूप में जाना गया। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 6 का उत्तर सी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां दिया गया है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं, तो ये कहां है ये आप कमेंट करोगे, बाकी चीजें मैं आपको बताता हूं यूनेस्को के बारे में। ठीक है, यूनेस्को का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और यह 4 नवंबर 1945 को स्थापित किया गया। कहां किया गया ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन इस प्रश्न के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं, तो कहां स्थापित हुआ ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और इंडिया जो है, भारत इसका सदस्य जो है वह 1946 से बना। ठीक है, तो सब कुछ तो मैंने बता दिया है, कमेंट बॉक्स में बस मुझे इसका उत्तर चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि ये बहुत बच्चों को याद होगा। ठीक है, और ये डिटेल्स याद नहीं होगा, जो डिटेल्स मैंने यहाँ लिखा है वो याद नहीं होगा आपको, हेडक्वार्टर तो याद होगा, ये डिटेल याद नहीं होगा, इसलिए क्या करना है आपको, हेडक्वार्टर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आठवां आपको दिया गया है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, हु फाउंडेड द आर्य समाज। देखिए आर्य समाज की जो स्थापना है वह 10 अप्रैल 1875, ठीक है, 10 अप्रैल 1875 में की गई थी। कहां पर, मुंबई में। किसके द्वारा, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है। ठीक है, अच्छा ये क्यों बना, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि शैक्षणिक या धार्मिक शिक्षा हो गया या आध्यात्मिक सुधार, तो इन सभी के वजह से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टेब्लिश्ड बाय वी आर अम्बेडकर। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना वी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई है,
तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद की स्थापना की गई। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट कन्फेडरेशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1942 के आसपास। ठीक है, इसमें इसकी स्थापना की गई थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 9 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 10वां, जो कि स्टैटिक जीके का आखिरी प्रश्न है, और इसमें दिया गया है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ एवरेस्ट माउंटेन पीक। ठीक है, एवरेस्ट पर्वत शिखर की ऊंचाई लगभग कितनी है? देखिए, अभी रिसेंट आंकड़ा जो कि 8 दिसंबर 2020, इससे रिसेंट मेजर नहीं किया गया है, ये मैं बताऊंगा टिल डेट। ठीक है, इस डेट तक जो है इसकी ऊंचाई 8849.86 मीटर। ठीक है, अब इसको आप क्या कह सकते हो? 8849 की जगह 50 कर लो। ठीक है, 50 मीटर, जो कि आपके सी में दिया गया है। ठीक है, तो 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आपका जो है स्टैटिक जीके यहाँ पर खत्म होता है। अब कुछ करंट अफेयर के प्रश्न, और मैं आपको बता दूं कि स्टैटिक जीके के हिस्ट्री के 8 क्लास तिवारी सर के द्वारा लिया गया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे टेस्ट सीरीज जो कि फ्री अवेलेबल हैं, वो सब दिए गए हैं, उसके भी लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप उसे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और करंट अफेयर्स के प्रश्न को करते हैं। यहाँ पर हम 5 प्रश्न करेंगे जो कि करंट अफेयर्स से है। और यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? Who has been sworn in as the new president of Asian Cricket Council? तो ये है जय शाह। ठीक है, जय शाह को बीसीसीआई का नया सचिव बनाया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का ए हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड प्रश्न आपको दिया गया है आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 2021 नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? तो ये जो खेल है आइस हॉकी वाला, यह आपके इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ने जीती है। ठीक है, ढूंढिए कहां दिया गया है? ये आपके डी में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर सेकेंड का डी हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि ये आपके डिफेंस लाइन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्रश्न आप याद कर लेना, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठे, एसएससी बैठे, या फिर आप सीआरपीएफ बैठे, सीएसएफ बैठे, वीवीआई करंट अफेयर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपको दिया गया है क्यूनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल खिताब हासिल करने वाली खिलाड़ी का नाम क्या है? तो ये जो खिलाड़ी हैं वह स्पेनिश हैं और बैडमिंटन खेलती हैं, और इनका नाम है कैरोलिना मारे, जो कि यहाँ पर देखिए डी में दिया गया है। ठीक है, तो थर्ड का उत्तर डी हो जाएगा। आगे बढ़े। चौथा आपको दिया गया है खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन संस्करण जो है वह किस स्थान पर आयोजित किया गया है, अर्थात यह कहां ऑर्गेनाइज किया गया है? तो यह आपके जो है लद्दाख में ऑर्गेनाइज किए गए हैं। ठीक है, तो फोर्थ का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। पांचवा आपका जो कि आखिरी प्रश्न है करंट अफेयर से, और इसके बाद आपके जीके के प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, सेट 7 के। तो इसमें दिया गया है कि हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडियन चेस फेडरेशन। ठीक है, ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है आपके संजय कपूर, जो कि डी में दिया गया है। तो 5 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके स्टैटिक जीके के 10 प्रश्न और 5 करंट अफेयर के प्रश्न यहाँ पर खत्म होते हैं। ठीक है, और स्टैटिक जीके तो पहले से पीडीएफ आपने प्राप्त कर लिया है। करंट अफेयर के पीडीएफ न्यू बनाए गए हैं, जिसके चार्ज जो हैं वह 35 रुपीज रखे गए हैं। इसमें आपको 2021 के, ठीक है, 2020 के सभी करंट अफेयर्स को एकत्रित किया गया है, और इसके बारे में एक विस्तार से वीडियो आएगी, उसमें आप देख सकते हैं कि उस करंट अफेयर में क्या सब है। ठीक है, तो यदि आप लेना चाहते हैं, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। किस पे? टेलीग्राम पे। नंबर क्या है? 7979946092। ठीक है, इस पे टेलीग्राम पे आपको मैसेज करना है। ओके,
और ₹35 जो है करंट अफेयर के प्राइस रखे गए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।